ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी की ओर से आयोजित की गई तिरंगा यात्रा में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी एक सकारात्मक एकजुटता का प्रतीक बनकर सामने आई है। और इस यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो देशभक्ति, सौहार्द और सामाजिक एकता का मजबूत संदेश भी देता है। इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता यशराज आनंद की खास रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जिसमें पाकिस्तान की कई चौकियों को ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं पहलगाम हमले के बाद यह बताया जा रहा था, यह मंसूबा था आतंकियों का कि भारत को दो धड़ों में बांट दिया जाए, यानी कि मजहब के आधार पर भारत में मतभेद हो। लेकिन भारतीय मुसलमान और हिंदुओं ने मजहबी एकता दिखाते हुए, भाईचारा दिखाते हुए इस तरीके की नापाक हरकत को खत्म कर दिया। वहीं हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कई मुस्लिम नेता और कई मुस्लिम समर्थक, धर्मगुरु, जिनसे बात करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से ये पाकिस्तान के नापाक मंसूबों के, आतंकी के नापाक मंसूबों को इन्होंने झकझोर करके रख दिया। इन्होंने उनके स्पष्ट रूप से कहा कि उनका मंसूबा भारत में नहीं चलेगा। किस प्रकार से आप देखते हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवादी ने भारत में आकर के धर्म पूछ करके मारा, गोली मारा, इसको आप किस रूप में देखते हैं और आपका क्या कहना है? पहलगाम में जो ये हमला हुआ और इसको बताया गया, मीडिया की जानिब से खबर मिली कि मुसलमान ने किया और धर्म पूछ कर किया। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो आदमी निहत्ते पर वार कर दे, जो बड़े बूढ़े पर वार कर दे, जो बुजुर्ग पर वार कर दे, वो मुसलमान ही नहीं है। इसलिए इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं हो सकता आतंकवादियों का, पाकिस्तान से हो सकता है। आप पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की कमर में ये बात रख सकते हैं कि पाकिस्तान के भेजे गए आदमी थे, उन्होंने धर्म पूछकर जो मारा है, वो यहाँ इस बात को फैलाने की कोशिश की है कि भारत में हिंदू मुसलमानों के दरमियान में मतभेद रहते हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं। हम इस तरह से यहाँ हमला करेंगे तो भारत में इस तरह की घटनाएं और ज़्यादा होंगी। आज हमने इस शौर्य दिवस पर, तिरंगा यात्रा पर पाकिस्तान को ये बता दिया है कि हिंदू मुस्लिम, भारत का हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई सब एक साथ खड़ा है। और जब भी देश की बात आएगी तो हुब्बुल वतन मिनल ईमान, ये अरबी ज़बान में मैं कहता हूँ कि वतन की मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। अगर ईमान सलामत नहीं है तो आदमी वतन से मोहब्बत नहीं कर सकता। इसलिए सारे मुसलमानों का ईमान सलामत है, जितने भी हिंदुस्तान में हैं, उन सब का एक ही नारा है कि हिंदुस्तान हमारा है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान पर या हिंदुस्तान के निहत्ते शहरियों पर हमला करेगा तो हम पाकिस्तान को जवाब 2 दिन में दे दिया है और 2 दिन में घुटनों पर ला दिया है। आज हम अपनी सेना के साथ में हैं और जब कभी, अव्वल तो लड़ाई ना हो, लड़ाई मसलों का हल नहीं है, लड़ाई तो मसले पैदा करती है, लेकिन पाकिस्तान की औकात हिंदुस्तान के सामने कुछ भी नहीं है। क्या औकात है? हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। वो अगर एक बार पेशाब भी कर देंगे तो पाकिस्तान में सैलाब आ जाएगा। की सालमियत की आएगी, मुल्क पे खतरे की आएगी, हालात की आएगी, तो मुल्क का हर नागरिक धर्म नहीं देखेगा, मजहब नहीं देखेगा, आपसी हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होकर के इस मुल्क के लिए जी जान लगा देंगे इंशाअल्लाह। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, आपसे बात करना चाहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, इस पे आप कितना फेवर में है? इसके आप ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, इसके आप कितने फेवर में आप आ सकते हैं, ये आप बता दें। ऑपरेशन सिंदूर के आप कितने फेवर में हैं? ऑपरेशन सिंदूर आप बता दिए कितने फेवर में हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम इंशाअल्लाह अपने मुल्क के साथ है, प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं और इंशाअल्लाह हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वतन से मोहब्बत करने के लिए सिखलाया है। हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। अपने वतन के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। हर एक मुसलमान का बच्चा इस वतन के लिए लड़ने के लिए और मिटने के लिए तैयार है। अगर कोई इस वतन, हमारे वतन पर आंख उठाकर भी देखेगा तो उसके हम हाथ पैर नहीं छोड़ेंगे। हर एक बच्चा, हमारा हर एक साथी हिंदुस्तान के लिए मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार है। तो हमारे साथ थे मुस्लिम समुदाय के लोग,
धर्मगुरु भी, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम सभी हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं, हम सभी हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। अल्लाह और कुरान हमें यह सिखाता है कि जिस वतन में हम जन्म लिए हैं उस वतन की हम हिफाजत करें, उस वतन के लिए हम अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति या जो भी पार्टी जो भी जो एक हम इंशाल्लाह मुल्क के साथ हैं, इंशाल्लाह सब इंशाल्लाह साथ हैं, सब साथ हैं इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी अपना खून बहा देंगे इंशाल्लाह। बहुत बढ़िया। जो भी पार्टी या जो भी लोग अगर मतभेद करना चाहते हैं हिंदू और मुस्लिमों में, तो मतभेद नहीं हो सकता है, ना तो मनभेद हो सकता है। इसीलिए यहाँ के कहा जाता है कि भारत में गंगा जमुनी तहजीब है और इसी तहजीब के आधार पर यहाँ के लोग रहते हैं, यहाँ के लोग चलते हैं। थोड़ी बहुत खटक होती है, यह आपस में भी एक घर में भी होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि इस खटक को हम मनभेद के रूप में पैदा करें। अब देखना यह है कि कितना लोग यहाँ पर इस बात को समझते हैं, और जो भी व्यक्ति या जो भी लोग इस प्रकार से अफवाह फैलाते हैं वो इस अफवाह को नहीं फैलाते। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून।